Question number 7. The key moments in this question are Newton's laws of motion, friction, and tension in the string, inclined plane motion. Two particles A and B of masses 3 m kilogram and 2 m kilogram respectively are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley. This is a pulley, fixed smooth pulley. This is a string. These are two particles A and B. A lies fixed smooth pulley which is attached to the edge of plane. The plane is inclined at angle theta degree to the horizontal. A lies on the plane and B hangs vertically. A particle lies on the plane and B hangs vertically. 0 point B particle is 0.8 meter above the floor, which is horizontal. The string between A and the pulley is parallel to a line of greatest slope of the plane. Initially, A and B are at rest. Part A of this question is, given that the plane is smooth, find the value of theta for which A remains at rest. This inclined plane is smooth in this part. This means that there is no friction. Between particle A and the plane, there is no friction. दो particles हैं A और B. A lies on the plane. B hangs vertically above the horizontal. Given that the plane is smooth, find the value of theta for which A remains at rest. सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. वेट ऑफ पार्टिकल बी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सो दिस बिकम्स 2mg. मैस जो है वो 2m है kg, तो यहाँ पे इसका वेट आएगा, वेट होगा 2mg. टेंशन टूवर्ड्स पुली, पार्टिकल ए की भी टेंशन टूवर्ड्स पुली होगी. और पार्टिकल ए पे वेट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. अब इस वेट इसका मैस है 3m, तो 3mg इसका वेट है. अब इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, वेट को हम रिजॉल्व करेंगे और दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे, एक अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस कंपोनेंट इज अलोंग द प्लेन. ये एंगल जो है यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो हम एक और फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इस प्लेन का इंक्लाइंड प्लेन का रिएक्शन ऑन दिस पार्टिकल ए विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, दिस इज आर. अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है थीटा की वैल्यू. ये थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अब क्योंकि ये पार्टिकल ए रिमेन्स एट रेस्ट, फॉर विच पार्टिकल ए रिमेन्स एट रेस्ट, इसके लिए हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे. तो नेट फोर्स जो है
वो पार्टिकल ए पे क्या है नेट फोर्स और पार्टिकल बी पे क्या है नेट फोर्स। तो सबसे पहले हम ये दो इक्वेशंस बनाएंगे। एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वी आर यूजिंग दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमने देखना है कि नेट फोर्स दोनों पार्टिकल्स पे क्या है। दोनों पार्टिकल्स की हम इक्वेशंस बनाएंगे। पार्टिकल ए की इक्वेशन जो है ये बनेगी टी, दिस फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, टी माइनस 3 mg, टी माइनस 3 mg, ये वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है, 3 mg, दिस एंगल इज थीटा, 3 mg साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा 3 mg cos थीटा। पार्टिकल ए की इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज पार्टिकल ए एट रेस्ट acceleration will be 0. So t minus 3 mg sin theta is equal to 0. Now from here t is equal to 3 mg sin theta. पार्टिकल बी की इक्वेशन क्या बनेगी? पार्टिकल बी की इक्वेशन बनेगी 2 mg, 2 mg वेट और टेंशन जो है वो t है, 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू 0. Net force 2 mg minus t is equal to 0. From here t is equal to 2 mg. अब हम ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये भी t की वैल्यू और ये भी t की वैल्यू है। तो अब इनको हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो 3 mg साइन थीटा इज इक्वल टू 2 mg। ये mg बोथ साइड से कैंसल आउट हो जाता है, तो वी गेट sin theta is equal to 2/3. From here theta is equal to sin inverse 2/3. Finally we get angle is 41.8 degree correct to 1 decimal place. This is the answer. This is the value of theta. Now next part of this question is, it is given instead that the plane is rough. अब ये प्लेन इंक्लाइंड प्लेन जो है दूसरे पार्ट में इंक्लाइंड प्लेन इज रफ। इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शन होगी इस पार्ट में और एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए अप द प्लेन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन particle A and the plane is 1/10 × √3। क्योंकि ये प्लेन जो है अब रफ है तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना ए और प्लेन के दरमियान। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। फिर से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के लिए। पार्टिकल ए की इक्वेशन जो है वो बनेगी यूजिंग अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पार्टिकल ए की इक्वेशन जो है वो होगी टी माइनस वेट का ये कंपोनेंट माइनस नेगेटिव में आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड और इसकी डायरेक्शन जो है वेट के कंपोनेंट की 3 mg साइन थीटा, इसकी वेट के कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो ये नेगेटिव होगी। एक और फोर्स आएगी दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो म्यू आर के इक्वल होती है क्योंकि पार्टिकल ए मूविंग अपवर्ड तो सो इसकी उस पर फ्रिक्शन होगी
डाउनवर्ड, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड टू डाउनवर्ड ऑफ द प्लेन होगी। तो सो पार्टिकल ए की इक्वेशन क्या बनेगी फिर, टी माइनस 3 mg साइन 30 डिग्री, एंगल भी गिवन है इस पार्ट में, माइनस म्यू आर, ये म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी डायरेक्शन भी डाउन वर्ड ऑफ द प्लेन होगी, इज इक्वल टू एम ए। एम इज 3m mass of particle A और A is given that is 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेशन आई है पार्टिकल ए की। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और अभी हमने आर भी फाइंड करना है। आर हमारे पास ये देखें, आर जो है इट इज़ वेरी क्लियर कि आर जो है नॉर्मल रिएक्शन इस वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा। आर इज इक्वल टू 3 mg cos 30 के इक्वल होगा। इस पार्ट में एंगल गिवन है दैट इज 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो यहाँ पे यहाँ से हमने म्यू फाइंड करना है, टी माइनस 3 जी की वैल्यू जो है ये 30 है, 10 है, और साइन 30 1/2 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15m माइनस म्यू, और आर की वैल्यू जो है वो आर किसके इक्वल है, वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल है। थ्री एम जी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.3m। लेट दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं फॉर रेफरेंस। इसी तरह पार्टिकल बी की इक्वेशन बनाएंगे। पार्टिकल बी जो है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वेट 2 mg और टेंशन T, एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो सो इस पे दो ही फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस जो है नेट फोर्स होगी हमारे पास 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एम इज 2m, ए एक्सेलरेशन इज 0.1 दैट इज गिवन। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड टी, वैल्यू ऑफ टी विल बी, यहाँ से हम टी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, टी विल बी, ये जी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.8 m। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली करना है सॉल्व। तो हमारे पास ये म्यू जो है ये 1/10 इंटू √3 आ जाएगा। ये टी की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। वी गेट 19.8 m माइनस 15m माइनस आर जो है ये 15 √3 इंटू म्यू के साथ m भी है इज इक्वल टू 0.3m। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो m है ये कैंसिल आउट हो जाता है। आप ऐसे कर लें कि इसको कॉमन ले लेते हैं, m इज कॉमन, 19.8 माइनस 15 माइनस 15 √3 म्यू इज इक्वल टू 0.3m, और m जो है ये कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 3 टर्म्स हैं और ये राइट पे 0.3 है, तो वी गेट 4.5 इज इक्वल टू 15 √3 म्यू। फ्रॉम हेयर म्यू जो है ये आ जाएगा 4.5/15 √3
3। अब हमने आंसर लेके आना इस फॉर्म में, इस वन, ये म्यू की वैल्यू ये इस फॉर्मेट में हमने लिखनी है 1/10 इंटू √3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। अरे सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4.5/15 ये आएगा 3/10√3। ये आंसर है, बट हमने आंसर लेके ना ये 1/10 इंटू √3। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 ओवर √3, तो दिस बिकम ये √3 और √3 जो है ये 3 बन जाएगा। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू 1/10 √3। ये म्यू जो है ये शो हो गया 1/10 √3। Part C of this question is when B reaches the floor, it comes to rest. देखें डायग्राम में देखें, when B reaches the floor, ये पार्टिकल यूं ही ये मूवमेंट होगी, तो ये पार्टिकल A मूव्स अप द प्लेन और ये पार्टिकल B जो है मूव्स टुवर्ड द ग्राउंड। 0.8 मीटर कवर करेगा और ये जमीन से ये ग्राउंड से ये स्ट्रक हो जाएगा और एट रेस्ट पे आ जाएगा पार्टिकल बी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर बी रीचेज द फ्लोर फॉर ए, फॉर विच ए इज मूविंग अप द प्लेन। ये देखें पार्टिकल बी जो है ग्राउंड से स्ट्रक हो गया और पार्टिकल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0.8 मीटर। तो इस पार्टिकल ए ने भी 0.8 मीटर कवर किया, तो ये यहां पहुंच गया था, इस पोजीशन पे पहुंच गया था पार्टिकल बी। ये पार्टिकल ए जो है ये 0.8 मीटर कवर करेगा और यहाँ पे प्लेन की इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये पार्टिकल बी जो है ग्राउंड से हिट हो जाएगा और बिकम एट रेस्ट। तो ये पार्टिकल ए जो है अभी मूव करेगा अलोंग द प्लेन और ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब हमने इस मोशन को कंसीडर करना है। वहां यहाँ पे आके इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपने देखना है कि इस पोजीशन पे इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी। ये वही स्पीड होगी जिससे ये पार्टिकल बी ग्राउंड से हिट हुआ है, वही स्पीड इस पार्टिकल ए की इस पोजीशन पे होगी। तो हम ये पहले स्पीड फाइंड करेंगे। एक्चुअली फाइंड हमने करना है कि टाइम जो है वो कितना, टाइम लेंथ ऑफ टाइम क्या है आफ्टर बी रीचेज द फ्लोर, जब ये पार्टिकल बी फ्लोर पे आ गया है। तो ये पार्टिकल ए जो है यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर बी रीचेज द फ्लोर फॉर विच ए इज मूविंग अप द प्लेन। ए इज मूविंग अप द प्लेन, ये हमने टाइम फाइंड करना है। ये टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा क्या है, स्पीड, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड ये क्या होगी, इतनी मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल बी की जो स्पीड फ्लोर से हिट होने से पहले होगी वही इस पार्टिकल ए की इस पोजीशन पे होगी। तो वो फाइंड कर लेते हैं इधर से, फ्रॉम पार्टिकल बी। तो फ्रॉम बी, फ्रॉम पार्टिकल बी, इनिशियल स्पीड जो है उसकी 0 है और बी हमने फ्लोर से हिट होने से पहले फाइनल स्पीड वो फाइंड करनी है और डिस्टेंस हमें गिवन है 0.8। एक्सेलरेशन जो है वो गिवन है
ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो यहाँ से v फाइंड हो जाएगा, वी स्क्वायर यू एस जीरो, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as 2 into 0.1 into s is 0.8. So after calculation we get v is equal to 0.4 meter per second. ये स्पीड कौन सी है ये, with which the particle b hits the floor. ये वो स्पीड आई है जो पार्टिकल b जो है इस स्पीड से ग्राउंड से स्ट्रक होता है, फ्लोर से स्ट्रक होता है, तो वही स्पीड जो है पार्टिकल ए की इस पोजीशन पे होगी। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनिशियल स्पीड जो है इसकी इतनी मोशन के लिए वो 0.4 है, और फाइनल जो है v इज इक्वल टू 0 है। इतनी मोशन को कंसिडर करना है पार्टिकल ए की मोशन को। तो यहाँ पे पार्टिकल ए के लिए भी ऐसे इक्वेशन बना देते हैं। फॉर पार्टिकल ए इनिशियल स्पीड जो है वो 0.4 ली है और फाइनल स्पीड जो है वो 0 है। अब हमने फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ये देखें, एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि डी एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे रुक जाएगा। डी एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से होगा, क्योंकि ये प्लेन इस पार्ट में जो दिस इंक्लाइन प्लेन इज रफ, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें गिवन है। तो यहाँ से पहले डी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो डी एक्सेलरेशन के लिए अपवर्ड फोर्स जो है वो तो 0 है, डाउनवर्ड फोर्स जो है वेट, वो एक तो वेट का कंपोनेंट है, ये देखें वेट का कंपोनेंट है जो अलोंग द प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये, और एक ये फ्रिक्शन है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी 0 माइनस 3 mg साइन 30 डिग्री माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 3 ma। अब देखिए ये मैंने 0 क्यों लिया है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स उस पर कोई नहीं है। अपवर्ड फोर्स जो है उस पर कोई नहीं है, वो पहले किसी सोर्स से ऊपर अपवर्ड जा रहा है। पहले पार्ट में उसकी मूवमेंट बताई हुई है कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है पार्टिकल ए। अपवर्ड फोर्स नहीं है कोई भी, और डाउनवर्ड फोर्सेस एक वेट का कंपोनेंट है जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन है इज इक्वल, इसलिए अपवर्ड फोर्स 0 है तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब आर भी आपके पास है और म्यू भी आपके पास है। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ ए। पहली तो बात यह है कि यहाँ पे एम दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखें 0 माइनस 3 mg साइन 30 डिग्री माइनस म्यू इज 1/10, पिछले पार्ट में हमने फाइंड कर लिया है, √3, और आर की वैल्यू जो है आर इस फोर्स के इक्वल होगा, वेट के कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये आर इज 3 mg cos 30, 3 mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ma, m इज 3 ma। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हम ये देखें लेफ्ट साइड पे हर टर्म में m आता है और राइट साइड पे भी m है, तो ये m कैंसल आउट हो जाता है। m कैंसल आउट हो गया तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, g की वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 की, और g की वैल्यू पुट करने से पहले हम m को फिनिश कर देते हैं। -3g साइन 30 डिग्री -1/10
अंडर रूट थ्री एम फिनिश हो गया 3g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 3a. Now putting the values of sin 30, cos 30 and the value of g, we get minus 15, minus 15 minus under root 3 over 10, 30 into cos 30 की वैल्यू जो है अंडर रूट थ्री ओवर टू इज इक्वल टू 3a. फ्रॉम हेयर minus 15 minus under root 3 over 10, 15 under root 3 is equal to 3a. From here, a is equal to, a will be equal to minus 15 minus 4.5 over 3. तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो -6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है. एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया. यहाँ देखें v भी हमारे पास है, u भी है हमारे पास. इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड वो 0 है और एक्सेलरेशन हमारे पास -6.5 है. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने t फाइंड करना है. फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर b रीचेज द फ्लोर फॉर a इज मूविंग अप द प्लेन. ये टाइम फाइंड करना है हमने कि b जो है रीचेज द फ्लोर, अब b जो है a जो है पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाए इस पोजीशन पे. ये टाइम हमने फाइंड करना है. तो अब इसके लिए इक्वेशन यूज कर लेंगे हम. डेटा हमारे पास क्या है, इनिशियल स्पीड इज 0.4, फाइनल स्पीड इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज अभी फाइंड किया है -6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Now we will use this equation. V is equal to u plus 80. Putting the values, 0 is equal to initial speed is 4, a is 6.5 t. From here 6.5 t is equal to 0.4 and t is equal to 0.4 over 6.5. Finally we get t is equal to 0.0615 second. This is the final answer.